Hello, my dear friends. Welcome to Talent Civil Academy. Myself, Anuj Chaturvedi, and here I am going to present you for the Madhya Pradesh PSC and UPSC and other competitive exams. Today I am going to take you with the subject that is Madhya Pradesh history. It is a part of Madhya Pradesh. और इसमें हम पढ़ेंगे, आज जानेंगे हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस. So first of all, we are going to study the history. What is history? So history, the father of history is Herodotus. Herodotus history के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं. क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले इंसान हुए, ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने सबसे पहले 5th सेंचुरी में ये हुए थे. ये ग्रीक्स एक राइटर हैं और जोग्राफर भी हैं. तो जोग्राफर भी हैं ये और राइटर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं. तो ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को एक कंपाइल वे में इसको बनाया और हमारे सामने प्रेजेंट किया. और इन्होंने एक बुक लिखी सबसे पहली जिसका नाम है द हिस्ट्रीज. द हिस्ट्रीज नाम की बुक लिखी. ये ग्रीक साइंटिस्ट थे. अच्छा, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जितना मैंने आपको बताया. इससे आगे आपको ना वो पूछता है ना आपको पढ़ने की जरूरत है. और हमें हिस्ट्री के बारे में यदि पूछे कि हिस्ट्री क्या है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट विद अवर रूट्स. जो हमारे रूट्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो हमारे जो लोग होते थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उड़ते थे, क्या पहनते थे या नहीं पहनते थे या नहीं कुछ करते थे, तो क्या करते थे, इससे भी हमें जानकारी हिस्ट्री से मिलती है. और हिस्ट्री से हमें क्या होता है, हिस्ट्री हमें ये बताता है कि हमने जो पूर्व में जो गलतियां की हैं, जो हम नहीं कर पाए, जो हम किए, उन सब से हमने क्या सीखा और क्या हमें और अभी सीखना बाकी है. इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हिस्ट्री जो है ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है हमारे इंडिया की, उससे भी कहीं ना कहीं इंटरमिंगल्ड है, जुड़ा हुआ है. तो क्यों ज्योग्राफी भी हमें जानना जरूरी है हिस्ट्री को समझने के लिए बेहतर तरीके से, तो ये भी आइए हम समझते हैं. तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी से ये इन्फ्लुएंस्ड है. क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है, आइए देखते हैं. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. पहला क्या हो गया, द हिमालयन माउंटेन. दूसरा क्या हो गया, इंडो-गैंजेटिक प्लेन. तीसरा क्या हो गया, द साउदर्न पेनिनसुला. तो हिमालयन माउंटेन जो है, जो हमारे जो इंडिया है, मान लीजिए मैं इंडिया ड्रॉ करता हूं मैं, तो आइए हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी के साथ में कैसे इंटरमिंगल्ड है और क्या क्या चीजें हैं. तो हिस्ट्री जो है इसमें हम पढ़ते हैं कि हिमालय जो है ये अपर पार्ट में है. इसके बाद में जो हिमालय जो है, जैसा हम सब जानते हैं कि हिमालय जो है ये इस रीजन में लाई करता है. तो हिमालय यहां से लेके यहां तक है. इसके बाद में इंडो-गैंजेटिक प्लेन हो गया, जहां पे हमेशा जिस रीजन के लिए हमेशा लड़ाइयां होती रही हैं, जो हम अभी आगे हिस्ट्री जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे. और ये हो गया पेनिनसुला रीजन, साउदर्न पेनिनसुला. तो साउदर्न पेनिनसुला क्या होता है, जो तीनों साइड से एक वाटर बॉडी से, किसी वाटर बॉडी से कवर्ड हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. तो ये साउदर्न पेनिनसुला हो गया. ओके, तो हमने देख लिया कि हिमालय जो है ये ऊपर लाई करता है. इंडो-गैंजेटिक प्लेन जो है ये बीच में है, ये प्लेन एरिया है. इसे गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं हिंदी में. यहाँ पे की जो लैंड है काफी फर्टाइल है और मिनरल्स भी यहाँ पे काफी पाए जाते हैं. जैसे कि जो छोटा नागपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे काफी मिनरल रिच एरिया है ये. और ये हमारा साउदर्न पेनिनसुला हो गया. आइए हम समझते हैं हिस्ट्री को कि हिस्ट्री कैसे कैसे डिवाइड हुआ है और हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं. और जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है. पहला हो गया प्री हिस्ट्री, जो कि प्री हिस्टोरिकल एरा होता है. दूसरा हो गया प्रोटो हिस्ट्री. तीसरा हो गया हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री को ही हम स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोन टूल्स का डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है. इसी में प्री हिस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री भी है. फिर पहले कल्टीवेशन के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, मेहरगढ़ से हो गया, ईरान से हो गया, और लौरा देव हो गया जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर ही है।
अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम इंसान ने बिताया है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम, यदि हमसे पूछता है क्वेश्चन में हमेशा ही पूछता है ऐसा ही कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, यदि इससे कुछ क्वेश्चन बनता भी है तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा जो समय है वो इंसान ने कौन से टाइम पीरियड में बिताया है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, प्री हिस्ट्री में बिताया है। लगभग 25 लाख लगभग 25 लाख ईयर्स हमने यहाँ पे बिताए हैं हमारे। ये स्टोन एज भी है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमने बिताया है। और दूसरा यहाँ पे पिक्टोग्राफी एक पिक्चर्स के माध्यम से हमने चीजों को समझाया है। जैसे कि हम भीमबेटका जो है, जो रायसेन जिले में है, अबेदुल्लागंज तहसील में है, आता है, तो विंध्याचल हिल्स में है ये। तो जो पिक्टोग्राफी हम वहां पे देख सकते हैं, आप लोग यदि कभी गए हो वहां पे, एक्सप्लोर किया हो आपने कभी वहां पे, तो देखेंगे आप वहां पे जाके। यदि नहीं भी गए हैं तो आप बिल्कुल जाए वहां पे, देखें कि पिक्चर्स के माध्यम से उन्होंने वहां पे कुछ बताना चाहा है। जैसे कुछ हाथी बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा पिक्चर तो नहीं बनाया, बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाया उन्होंने, बट उन्होंने कुछ जैसे कि रेड कलर्स, कुछ पिंक कलर्स, ऐसे कलर्स भी यूज किए, नेचुरल कलर्स थे वो। तो वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ बताया है जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से उन्होंने बताया है। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, इसमें रिटन एविडेंस तो हमें मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, रिटन थे बट दे आर नॉट रीडेबल नहीं थे। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो है रीडेबल है, और हिस्ट्री के बारे में यहां से हम आगे जानेंगे। अब हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं यहां से कि प्री हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये 4 चीजें हैं। अच्छा, ये 4 चीजें हैं क्या, ये प्री हिस्ट्री का क्यों हमें जरूरत पड़ी इन सब चीजों के पढ़ने की, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो प्री हिस्ट्री है उसके अंदर ये फेजेस आए, ये 4 फेजेस आए। इन 4 फेजेस में हम जो एंसेस्टर्स थे हमारे, जो अर्ली मैन थे, वो अपने अंदर क्या कुछ चेंजेस लेकर आए, इसे हम बहुत ही सरल भाषा में हम समझते हैं। बहुत अंदर, बहुत डेप्थ तक हमें नहीं जाना है, हमें बस जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और क्या रिलेवेंट है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा। उतना ही बस आप पढ़िए, इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जो क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से ही बनेगा, अदर देन दिस कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जितने भी अभी तक क्वेश्चन जो एग्जाम्स देखे गए हैं, जो भी मैंने पेपर्स पहले देखे हैं, लगभग पिछले जो पेपर्स हैं, लगभग 15-20 साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, उससे जो क्वेश्चंस बनते आए हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से बने हैं। वही टॉपिक्स मैंने उठा के आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं जो पैलेलिथिक एज है। पैलेलिथिक एज को जो है हम स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे स्टोन से सबसे पहले जो हम देखते हैं वो चकमक एक पत्थर हुआ करता था पहले, उसको उसे रगड़ते थे तो उससे फायर निकलती थी, या कभी लकड़ी का घर्षण हुआ, कभी लकड़ी का रबिंग हुई एक दूसरे में, तो उससे जो फायर बनी, तो उससे लोगों ने समझा कि कुछ आग जैसी भी कुछ चीज होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो आग का इंपॉर्टेंस लोगों ने यहाँ पे समझा। शायद उन्होंने ये समझा हो कि कैसे जले हुए जानवर जो उन्हें मिले होंगे, कभी उन्होंने उन्हें खा के देखा होगा, खाने से शायद उन्हें स्वाद अच्छा लगा होगा, तो उनको स्वाद का मतलब समझ में आया होगा यहाँ से कि शायद कुछ आग भी ऐसी चीज है जिसको जलाने से या उसमें कुछ पकाने से उसका स्वाद जो है एनहेंस हो रहा है, या कुछ डिटॉक्स भी हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी समझा होगा। तो पैलेलिथिक एज से हमें टूल्स भी मिलते हैं वहां पे, स्टोन के बने हुए, कुछ हड्डियों के बने हुए टूल्स यहां से हमें मिलते हैं। दूसरा, हमारा फायर का यहाँ पे डिस्कवर हुआ। बस इतनी चीजें ही हमें यहाँ पे जाननी है और समझनी है। मीसोलिथिक एज जो है, इसमें क्या हुआ कि वेदर का जो चेंज है वो यहां से आना स्टार्ट हुआ। कभी मौसम ड्राई होने लगा, कभी ठंडा होने लगा, कभी गर्म होने लगा, कभी बरसात आने लगी। तो यहां से जो सीजनल चेंज है ये हमारे सामने आता है मीसोलिथिक एज से। दूसरा क्या होता है, जब मौसम में चेंज आया तो इंसान को समझ में नहीं आया होगा, तो वो यहां से वहां उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एनिमल हस्बेंड्री उसने स्टार्ट किया। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री यहां से बस जस्ट शुरू किया था, उसके समझ में ज्यादा नहीं था, लेकिन बस जस्ट शुरू किया था यहां से। आगे हम देखेंगे नियोलिथिक में वो एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरीके से वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मीसोलिथिक में हमने क्या देखा कि यहां से उसने एक्सप्लोर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया।
एनिमल हस्बेंड्री उसने करना स्टार्ट किया। और क्या किया यहाँ पे उसने हाँ ये किया। और साथ ही साथ मीजोलिथिक में इसने क्या किया कि यहाँ से जो ह्यूमन ब्यूरियल्स है वहां पे दफनाने की जो प्रथा है जो इंसानों को, वो भी यहाँ से सामने आती है हमारे सामने। जो मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से हमें जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन ब्यूरियल्स मिलते हैं। वहां पे कई बहुत सारी बॉडीज को दफनाया गया है। इसके भी हमें साक्ष्य वहां से, एविडेंस वहां से मिलते हैं। तो मीजोलिथिक एज से हमें ये मिलता है। नियोलिथिक एज में फर्स्ट पेट है वो डॉग को पाया गया, और डॉग को साथ ही साथ वहां पे इंसानों के साथ में दफनाया भी गया। इसके साक्ष्य भी हमें बहुत सारी जगह से मिले, बहुत सारी साइट से मिले। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पेट जो था, वो सबसे पहला जो पेट था वो डॉग था, ठीक है। इसके बाद में हम आगे जानेंगे कि यहां से जो नियोलिथिक एज है, यहाँ पे ही हमें कल्टीवेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। जो फर्स्ट कल्टीवेशन था, जैसे कि जो सबसे पहला कल्टीवेशन था वो जौ, व्हीट और राइस का था। जैसे ये तीन चीजों का हमें सबसे पहले मिलता है। तो जो जौ था, इसका सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है कहां से? ईरान से सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है किसका? जौ का, ईरान से। फिर हमें मिलता है क्या? आदमगढ़ से किसका मिलता है हमें? व्हीट का, ठीक है। इसके बाद में राइस है, जो धान आप कहते हैं जिसे, तो राइस का जो सबसे पहले एविडेंस मिलता है, अभी तक जो है, पहले भी मेहरगढ़ माना जाता था, बट अभी पिछले साल ही ये पता चला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बताया है कि जो अभी रिसेंटली जो इसमें अल्ट्रेशन हुआ है कि सबसे पुराना एविडेंस हमें मिलता है किसका? धान का। वो कहां मिलता है? लौरादेव। ये हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है मेरे ख्याल से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लौरादेव आता है। वहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके? व्हीट के कल्टीवेशन के, ओके। इसके बाद में हम आ जाते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज जो है, इसको कॉपर एज भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस कॉपर का यूज स्टार्ट हुआ। कई टूल्स मिलने हमें यहाँ पे स्टार्ट हो गए कॉपर के, और स्टोन के टूल्स मिलने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मेटल का एनक्रोचमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ से मेटल जो है वो स्टार्ट हो गया। व्हील बनने स्टार्ट हो गए यहाँ से। यहाँ पे व्हील डिस्कवर हो गया था, व्हील यहाँ से भी डिस्कवर हो गया था, बट जो मॉडिफाइड फॉर्म में, जो अच्छे फॉर्म में हम व्हील देखते हैं, वो यहाँ से हमें व्हील देखने को मिलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री के बारे में, फिर प्री हिस्ट्री के हमने 4 पार्ट्स पढ़े, कॉपर एज में हमने लाके उसको खत्म किया। तो ये जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये जो डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किसने किया था? ये भी हम जानते हैं कि क्रिश्चियन थॉमस जो है एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चूंकि हम इसे अच्छे से पढ़ सकें, तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए क्रिश्चियन थॉमस ने इसको बहुत अच्छे से डिवाइड करके रखा। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो हमने पढ़ा अभी पिछले वीडियो में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे पिक्टोग्राफी मिला था, स्टोन एज था, सबसे ज्यादा समय तक वहां पे इंसान ने अपना समय बिताया था। प्रोटो हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटो हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे रिटन एविडेंस हमें मिले हैं, लेकिन दे आर नॉट रीडेबल, हम पढ़ नहीं सके उन्हें। हिस्ट्री जो हम पढ़ सके हैं, और जो हिस्ट्री के समय में ही जो एपिक वगैरह हैं, जो महाभारत है, जो भी ट्रैवलर्स आए हैं, जैसे कि फाहियान आए तो वो लिख कर गए, या फिर जितने भी जो ट्रैवलर्स थे, अपने अपने जो ट्रैवल बुक थी, उसमें जो जो चीजें लिख कर गए, वो हमने हिस्ट्री में आके पढ़ा। अच्छा, जो भी हमने टूल्स जो निकल के आए वहां से, जो हमने प्री हिस्टोरिकल एरा से जो भी टूल्स बनाए, जो हमारे अर्ली मैन थे, जो टूल्स यूज करते थे, उन टूल्स को कहां पर रखा गया है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो वर्ल्ड का जो म्यूजियम है, जो वर्ल्ड म्यूजियम जिसे हम कहते हैं, वो कोपेनहेगन म्यूजियम जो है वो डेनमार्क में है। तो कोपेनहेगन म्यूजियम डेनमार्क में है। हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही बात कर रहा हूं मैं। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि कोपेनहेगन म्यूजियम जो है, कोपेनहेगन म्यूजियम, जिसे हम वर्ल्ड म्यूजियम भी कहते हैं,
वर्ल्ड म्यूजियम भी कहते हैं, ये डेनमार्क में है। ठीक है, इसके बाद में हमें हिस्ट्री से यहाँ से और एक दो और क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी बनता है कि हमारे जो इंडिया में हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे बढ़ा, ये जो साइट्स हैं इनका इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ा। तो ये जो है इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है कनिंघम को। जो कनिंघम थे उन्होंने सबसे पहले जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट बनाया। उन्होंने डिपार्टमेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटा सा फिर भी एक डिपार्ट उन्होंने बनाया। उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत उन्होंने ये सब चीजें करना स्टार्ट किया, तो कनिंघम को जाता है। और यहां से हमने जो है अभी जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज मैं इसको यहीं पे अभी बाइंड करता हूं मैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं जैसा कि मैं आप लोग को अपने बारे में भी कुछ बताता हूं। मैं मेरा नाम वैसे अनुज चतुर्वेदी है, मैं वेटनरियन हूँ, वेटनरी डॉक्टर भी हूँ मैं। और मैं आप लोग को यहाँ पे ये मेरा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है और मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम लोग लेकर आएंगे आपके सामने। तो और हमारी स्पेशलाइजेशन है मध्य प्रदेश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कमीशन है, पॉलिटी है। इसमें धीरे धीरे हम काम करेंगे और अपने लेक्चर्स लेकर आएंगे और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे और आप अपना प्यार देंगे, अपना हम लोग को हुई होंगी तो प्लीज इसके लिए हमें माफ करिएगा, लेकिन आगे से हम आपको ये वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।